जितना कहता हूँ सिर्फ उतना याद कर लो। ज्यादा दिमाग लगाना है तो 11वीं क्लास में जाओ, चैप्टर नंबर 4, वहां पे हंट्स रूल और बहुत सारे रूल है जहां पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो हमने सीखा था। 1s1 2s2 एक आपको हंट्स रूल एनर्जी लेवल का एक ट्रायंगल शेप में ऐसे आपको मिला रहेगा, ठीक है। 1s1 1s2 ऐसे हमने एरो से लाइन भी खींचा था। हंट्स रूल अभी भी मैंने टॉपिक बता दिया, जाओ और पढ़ो, वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे समझाने में, तो उसको प्लीज जाके पढ़ लो ना। 11th में तो आपने उसको सीखा ही रहेगा, ठीक है। सो वही हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब चलो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पी ब्लॉक में जो हमारा पहला है यानी कि 13वां वाला जो हमारा ग्रुप है जिसमें हमारा पहला एलिमेंट बोरॉन था, हमने 11वीं में पढ़ा था, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है पूरे 13वें ग्रुप में, जितने भी आएंगे ना सबका सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होगा NH2 NP1 से, इसी से एंड होगा, चाहे तो आप करके देख लो, इसी से एंड होगा। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, इसी से एंड होगा, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, 3 की बात करूं 3 बन जाएगा। अब देखो तो 16वां यानी कि देखो 13 पहला था, 14 दूसरा है, 15 तीसरा है, 16 चौथा है, यानी कि चौथा वाला ग्रुप किससे एंड होगा NH2 NP4 से, फिफ्थ वाला 17 है तो NP5 से, ये NP6 से। सो दीज आर द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ गया, ऑफ दी ऑल ग्रुप 16 17 एंड 18। तो जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हो किसी भी एलिमेंट का, चाहे ग्रुप 16 का हो, तो अगर ग्रुप 16 का है तो कौन सा एंड किससे एंड होगा बाय NP4, NH2 NP4 से ही एंड होगा। अगर आपका ग्रुप 17 का तो NP5 से, अगर नोबल गैस है तो NP6 से, चाहे तो आप करके देख लो, ठीक है। आप करके देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, कोई भी एलिमेंट उठा के आपको पता चल जाएगा। अगर आप ऑक्सीजन का भी निकालते हो ना तो इसी से एंड होगा NP4 से, चाहे निकाल के देखो, N की जगह में कोई भी 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स आते हैं जो कि ऑर्बिटल के नंबर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको समझनी है बस, और कुछ नहीं करना है। चलो अब इसी को मैं एक क्वेश्चन से आपको बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, राइट द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 17 18। तो आपको यही एग्जाम में 2 मार्क्स दिलाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और पूछेगा, बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप 16 17 डिफर फ्रॉम देयर नियरेस्ट इनर्ट गैस। अब देखो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ क्या बोल रहा है ये, मतलब कि देखो आपको समझने वाली बात सिर्फ इतनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे मतलब कि देखो हमारा 17th ग्रुप और हमारा 16th ग्रुप और ये हमारा 18th ग्रुप जो कि एक स्टेबल गैस है, जो कि इनर्ट गैसेस है। मैंने अभी आपको बताया था कोई भी इसका एलिमेंट रहे वो सभी ट्राई करते हैं कि वो ग्रुप 18 जैसा बन जाए, ठीक है। सभी के सभी ट्राई करते हैं कि वो ग्रुप 18 जैसा दिखने लगे या फिर उनके जैसा ये बन जाए, है ना। तो क्या पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन से, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो कितने इलेक्ट्रॉन से वो डिफर करते हैं, है ना, यही पूछ रहा है। अब देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, अगर आप ग्रुप 16 की बात करते हो, चाहे आप ऑक्सीजन की बात करो, चाहे आप सल्फर की बात करो, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आप चाहे तो करके देख लो, चाहे तो आप करके देख लो। अगर मैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 2,6 ही ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचता है। अगर मैं सल्फर की बात करूं तो आई थिंक इसका 16 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसका कैसे बनेगा 2 8 और 6। देखो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, समझ रहा है, नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, समझ रहे ना। तो ग्रुप 16 में कोई भी आप एटॉमिक नंबर किसी का भी पकड़ लो और इस तरीके वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आउटर मोस्ट में 6 यहाँ पे आता है। अगर मैं ग्रुप 17 का उठाऊं तो जैसे कि पहला ही हमारा फ्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, 2,7, ठीक है, यहाँ पे 7 आया। अगर दूसरा हमारा कौन सा क्लोरीन है तो 2,8,7 यानी 17, देखो बाहर 7 आ गया। चलो ठीक है, अब इसका मैंने मान लिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जो फ्लोरीन के सामने वाला कौन सा स्टेबल गैस है ये मुझे जरा बता दो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आ जाओ फटाफट। देखो यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको सब समझ में आने वाला है। देखो इसका कितना है, इसका कितना था 2,8 नहीं आएगा, 2,6 आएगा। इसका कितना है 9 यानी 2,7 आएगा। इसका कितना है 2,8, समझा। यानी कि यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं इसको कंपेयर करूं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप 16 से अगर मैं कंपेयर करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, और अगर मैं ग्रुप 17 से इसको करूं तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो यही चीज गाइस मैंने यहाँ पे आंसर पे आपको दिखाया है, देख लो अच्छे से। ग्रुप 16 और 17 रिस्पेक्टिवली हैव 2 and 1 इलेक्ट्रॉन्स लेस देन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके से हमने कंपेयर किया और हमको आंसर मिल गया, ठीक है। चलो अगर ऐसे में गाइस कंडेंस फॉर्म में सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं कैसे आपको किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो, किसी का भी आप किस तरीके से लिख सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये टेबल में देख लो अच्छे से, एक बार देख लो, देखो अच्छे से समझाता हूं मैं आपको।
उससे पहले मेरी एक बात मानो, पहले सिर्फ आप इतना याद करो। देखो क्या बोलता हूँ मैं आपको, ध्यान देना, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। यहाँ पे आपको देखो, अगर मैं आपसे कहूंगा कि मुझे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो इसके पहले, ऑक्सीजन से पहले कौन सा हमारा स्टेबल गैस आता है? तो ऑक्सीजन से पहले जाते हैं, पहले ये वाला टेबल, फिर हमारे दूसरे वाले पीरियड में आते हैं। यहाँ पे देखो हीलियम है, समझ गया? तो चाहे फ्लोरीन रहे चाहे यहाँ पे ऑक्सीजन रहे, इन दोनों से पहले कौन सा आया? हीलियम आया, नोबल गैस। सल्फर और क्लोरीन की बात करता हूँ, सल्फर और क्लोरीन की बात करता हूँ, देखो यह वाला यहाँ पे आता है, यानी नियॉन इससे पहले आया। फिर सेलेनियम और ब्रोमीन की बात करूंगा तो कौन आया सबसे पहले? ऑर्गन आया। समझा कि नहीं? यानी कि हमारा जितने भी एलिमेंट हैं, सेलेनियम हो चाहे ब्रोमीन हो, इनके पहले कौन स्टेबल बना? ऑर्गन। फिर इसके बाद ये आए। समझा? तो बस इसी का हम अभी यहाँ पे देखो इस्तेमाल करेंगे और सबका सब देखो बताएंगे। ऑक्सीजन से पहले कौन आया था? हमारा हीलियम आया था, यहाँ पे हीलियम लिख दिया। और ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आता है? जल्दी बताओ मुझे प्लीज, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आता है? ऑक्सीजन हमारा 16वें ग्रुप में आता है। और 16 ग्रुप का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमन वाला कौन सा है? 2। यहाँ पे NS2NP4, यही था ना? यही याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? भूल गए तो बर्बाद है, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। NS2NP4, यहाँ पे NS2NP5 17 के लिए, NS2NP6 18 के लिए। देखो ना, अभी अभी मैं आपको बताया था, जो कहता हूँ उसको याद कर लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे यार। कितना अच्छे से आपको सिखाया मैंने अभी। देखो ये हमारा 13, ये 14, ये ऐसा ऐसा इतने सारे ग्रुप है। इसके लिए क्या था, हमने पढ़ा भी था 11th क्लास में, ध्यान देना अच्छे से, प्लीज लिसन टू मी। ठीक है, देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, NS2NP1 इसका था, इसका क्या आएगा? NP2, इसका क्या आएगा? NP3, इसका क्या आएगा? NP4, सब 16वें का 4, NP5, NP6 और p ऑर्बिटल का 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ही होती है। ठीक है, चलो देखो, तो मतलब पहला किसको मानोगे? इसको, दूसरा ये, तीसरा चौथा, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठवें में 6। समझा क्या? तो अभी यहाँ पे देखो, और ऑक्सीजन से पहले कौन आता है? हीलियम आता है। तो यहाँ पे इसका मेन वाला क्या बनेगा? लिसन टू मी। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में हीलियम लिखो, और जो उसका यहाँ पे कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। ठीक है, देखो तो 2s2 2p4। अब आप बोलोगे, देखो आपको ट्रिक बताता हूँ, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा ना यार, तो भी आप लिख पाओगे ना यार, मेरी बात सुन लो ना। ठीक है, देखो ट्रिक बताता हूँ। आप बोलोगे सर वहां तो NS1 और NS, यहाँ पे NP4 था, आपने यहाँ पे N के जगह में क्या लिखना नहीं बताया। तो सुनो यहाँ पे, लिसन टू मी, आप क्या लिखोगे? ध्यान देना अच्छे से, आप यहाँ पे वही चीजें लिखोगे, जो भी N के जगह में वही चीज लिखोगे जो इस पीरियड में हमारा ये वाला एलिमेंट रहेगा। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ मॉडर्न पीरियड टेबल में हमारा ऑक्सीजन कितने पीरियड में है। ये हमारा पहला पीरियड रहता है, ये हमारा दूसरा पीरियड है, यानी सेकंड पीरियड। N के जगह में क्या लिखोगे? समझा क्या? N के जगह में 2, समझा? तो 2s2 2p4, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। चलो सल्फर की देखते हैं, सल्फर की। सल्फर से पहले कौन आता है हमारा? देख लो अच्छे से यहाँ पे, सल्फर से पहले हमारा नियॉन आता है। तो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? नियॉन लिखूंगा। फिर हमारा सल्फर जो था, सल्फर हमारा था, वो भी कौन से ग्रुप में आया था? सल्फर भी हमारा 16 ग्रुप में था, तो उसके लिए भी NS2NP4 ही लागू होगा। समझ गया अच्छे से? लेकिन वहां पे ये N के जगह में क्या लिखेंगे? जो भी पीरियड में S हमारा सल्फर रहेगा। देखो सल्फर यहाँ पे है, सल्फर कौन से पीरियड में है? थर्ड पीरियड में है, यानी कि वहां पे क्या आएगा? 3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो समझा कैसे आप लिख सकते हो? किसी का भी ये लिखोगे सिर्फ सा कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, ऐसे आप सेलेनियम, टेलियम जो भी है, पोलोनियम सबका लिख डालो। यहाँ पे लास्ट में फोकस करना, यहाँ पे देखो लास्ट में फोकस करना। ठीक है, लास्ट में ही फोकस करने का, लास्ट के 2। ओके, सबका याद हो गया? बस याद रखना 16 ग्रुप में जो भी रहेंगे सबका NS2 और NP4 ही आने वाला है। N क्या दिखाता है? नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, कहाँ पे हमारा वो इलेक्ट्रॉन जो हमारा एलिमेंट है कौन से नंबर ऑफ पीरियड में है ना। सिमिलरली यहाँ पे ग्रुप 17 के लिए NS2 NP5 होता है। अब N के लिए 2, जो मतलब अगर मान लो अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूँ, फ्लोरीन हमारा दूसरे पीरियड में है, और फ्लोरीन से पहले कौन सा नोबल गैस आती है? हीलियम। दूंगा हीलियम, ब्रैकेट में हीलियम, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। समझा कि नहीं? ये हीलियम क्यों लिखते हैं? जान रहे हो क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारा पहला जो स्टेबल एलिमेंट है वो तो हीलियम आ चुका है, मतलब अब जो भी आगे आएगा वो हीलियम के बाद वाला आएगा।
जाएगा। तो हीलियम को हमने स्टेबल मान लिया, यानी हीलियम का यहाँ पे ना लिख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बाकियों का लिख दिया। समझ गया? ऐसे अब फिलहाल होता है। ऐसे क्लोरीन के पहले हमारा नियॉन है, तो आपको उतना याद करना पड़ेगा। अगर आप एक दूसरी चीजें याद कर लेते हो तो आप एकदम एग्जाम में रॉक करोगे। ऐसे ही हमारा नोबल गैस के लिए, नोबल गैस के लिए तो खुद ही देखो, जैसे हीलियम का तो 1s2 याद कर लो इसका। नियॉन के लिए पहले हीलियम आया, ऑर्गन से पहले नियॉन आया, प्रोटॉन से पहले ऑर्गन आया। समझ गया? तो बस ऐसे लिखते जाना, लास्ट में यहाँ पे 6 लगाते जाओ, खत्म कहानी। इस तरीके से आप कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो बस एक दो बार मेरी इसी वीडियो को रिवाइज कर लो, अच्छे से आपको खुद ही समझ जाएगा। ओके माय डियर, तो गाइस आई होप कि अब आज की वीडियो हमें यही